नैना, नैना तुम सुन रही हो ना? दरवाजा खोलो प्लीज। देखो यहां पर अब कोई भी नहीं है, ना ही राणे और ना ही वो साइको नयन। प्लीज दरवाजा खोलो। नयन का नाम जुबान पर आते ही पृथ्वी को याद आया कि नयन गार्डन में कुछ खोद रहा था। नैना, नैना, गार्डन में जमीन के नीचे क्या है? आखिर नयन वहां पर क्या ढूंढ रहा था? कुछ बोलो नैना। लेकिन नैना ने पृथ्वी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तब उसने गार्डन में जाकर खुद गेती से खुदाई करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसे किसी बॉडी का कंकाल नजर आया, जिसे देखकर पृथ्वी को इस बात को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि आखिर नयन वहां पर क्या कर रहा था। मगर अब पृथ्वी की बेचैनी अपने गुमशुदा भाई के लिए बढ़ने लगी थी। वो वापस नैना के दरवाजे पर पहुंच गया। नैना, देखो नैना, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो चुका। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब तुम अपनी आने वाली जिंदगी को मेरे साथ अच्छे से जियो। हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, जहां पर हमें कोई भी जानता नहीं होगा। दरवाजा खोलो नैना। आई लव यू नैना। डू यू लव मी? डू यू लव मी? अभी भी नैना ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ देर के सन्नाटे के बाद धीरे से दरवाजा खुला और नैना बाहर आते ही पृथ्वी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी पीठ को थपथपाते हुए पृथ्वी उसके सिर को सहलाने लगा। नैना, क्या ये सब तुमने ही किया है? क्या राणे सही बोल रहा था? उसके इस सवाल के जवाब में नैना फिर से सिसकियों के साथ रोने लगी। मगर पृथ्वी उसके मुंह से जवाब सुनना चाहता था, क्योंकि इसके बाद उसे अपने गुमशुदा भाई रुद्र के बारे में भी नैना से बहुत कुछ पूछना था। क्या शहर से गुमशुदा हुए सभी लोगों को तुमने मार दिया, या कोई जिंदा भी है? मैं किसी कभी मैं कभी किसी को मारना नहीं चाहती थी। सबने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ बेवफाई की। मैं तो जिंदगी में सिर्फ एक प्यार करने वाला हमसफर चाहती थी। उसके मुंह से सच्चाई सुनते ही पृथ्वी के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी आंखों के सामने अपने गुमशुदा भाई रुद्र का चेहरा आ गया था। पृथ्वी के हाथों की पकड़ नैना के जिस्म पर मजबूत होने लगी और नैना की घबराहट बढ़ गई। रुद्र कहां है? रुद्र का नाम सुनते ही नैना की आंखें हैरानी में फैल गईं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से पृथ्वी रुद्र के बारे में क्यों पूछने लगा। वो रुद्र जो कि उसके यहां पर पिछले कई महीनों से कैद है। बोलो, कहां है रुद्र? कहां है वो? रुद्र? वो कौन लगता है तुम्हारा? भाई, वो भाई है मेरा। अगर उससे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। इतना कहते हुए पृथ्वी के हाथों की पकड़ नैना के जिस्म पर और भी ज्यादा मजबूत होने लगी। वो वहां तलघर में। पृथ्वी ने उसकी कलाई को ताकत से पकड़ा और नैना ने तलघर में जाने के लिए खुफिया रास्ते की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। खुफिया रास्ते से होकर जैसे ही वो लोग तलघर के अंदर दाखिल हुए, पृथ्वी ने नैना को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, जिससे कि वो औंधे मुंह जाकर जमीन पर गिरी और दर्द के मारे कराहने लगी। रुद्र, रुद्र, आ गया हूं मैं। तेरा भाई कुछ नहीं होने देगा तुझे। रुद्र! इधर उधर देखते हुए पृथ्वी की नजर बल्ब की रोशनी के नीचे जंजीरों से बंधे अपने भाई पर गई। उसने तुरंत अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और रुद्र के पास पहुंचकर उसे गले से लगा लिया। बिना देरी किए उसने रुद्र को जंजीरों से खोला और पानी की बोतल देकर उसे एक चेयर पर बिठा दिया। भैया, भैया छोड़ना मत इसे,
इसे छोड़ना मत। उसने मेरी प्रिया को क्या क्या रुद्र, क्या किया इसने प्रिया के साथ? इसने प्रिया को मुझसे छीन लिया। इसने मार दिया उसे। हाँ? लेकिन इसने उसे क्यों मारा? प्रिया रुद्र की गर्लफ्रेंड थी, जिसके बारे में वो पृथ्वी को बता चुका था, और पृथ्वी बहुत ही जल्द उन दोनों के रिश्ते के बारे में भी सोच रहा था। मगर इससे पहले ही रुद्र गुमशुदा हो गया। पृथ्वी पूरे गुस्से में जमीन पर पड़ी नैना के पास गया और उसके दोनों हाथों को अपने बाजुओं से पकड़कर उससे पूछने लगा, क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ये सब? प्रिया की मौत गलतफहमी की वजह से हो गई। अमितेश से पहले मुझे रुद्र पसंद था और मैं उसे अपना बना भी लेती, लेकिन न जाने कहां से हम दोनों के बीच में प्रिया आ गई और रुद्र का झुकाव उसकी तरफ हो गया। तुम पागल हो नैना, पागल। मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता था। मैं शुरू से ही प्रिया को पसंद करता था। वो तो हम दोनों से ये गलती हो गई कि हमने तुम्हारे कॉफी कैफे में जाना शुरू कर दिया और तुमने दोस्ती कर ली। नहीं, तुम मुझसे प्यार करते थे। पागल हो तुम, साइको, पूरी तरह से साइको। पृथ्वी ने उसके चेहरे को पकड़ा और फिर झटकते हुए कहा, साइको किलर हो तुम। ऐसा नहीं है कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता था। मैं तुम्हारी पूरी हिस्ट्री खंगाल चुका हूं। तुम्हारे पहले प्रेमी जय, अमितेश, रोनी, आकाश और भी कई लोगों की गुमशुदगी के तार तुम्हारे कॉफी कैफे से जुड़ना कोई कॉमन बात नहीं थी। सब धोखेबाज थे। कोई भी धोखेबाज नहीं था। रोज से पूछताछ करने के बाद मुझे तुम्हारे नेचर के बारे में पता चला, और जहां तक मेरा अंदाजा है, तुम्हारी अपने पार्टनर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और तुमने उन्हें बात करने तक का मौका दिए बिना ही मौत के घाट उतार दिया। तुमने अपने घर को कब्रिस्तान बना डाला। मैंने कहा था ना, मैं किसी को नहीं मारना चाहती थी। इसे ही तो पागलपन कहते हैं। वक्त के साथ साथ तुम्हारा पागलपन इतना ज्यादा बढ़ गया कि तुमने मेरे भाई रुद्र को भी अपना शिकार बनाना चाहा। तुमने उसे प्यार करने वाली लड़की को भी मार डाला। वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता था। मैं मानती हूँ कि वो मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हारा भाई अगर मुझे माफ कर देता तो मैं उसे आजाद कर देती। इंसान सिर्फ छोटी गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन तुमने जो गुनाह किए उसके लिए तो कानून ही तुम्हें सजा सुनाएगा। नहीं नहीं पृथ्वी, नहीं। अगर तुमने कभी एक पल के लिए भी मुझे चाहा है तो ऐसा मत करो। अब ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने फोर्स को कॉल कर दिया है। कुछ ही देर में पूरी टीम यहां पर आ जाएगी और फिर तुम्हारा खेल खत्म। इतना कहते हुए पृथ्वी ने अपनी पीठ में शर्ट के नीचे गन को छुपाया और पीछे मुड़कर अपने भाई से बात करने लगा। वहीं नैना रोने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसने पलक झपकते ही पृथ्वी की शर्ट से गन निकाली और उसी पर तान दी। तुमने भी मुझे धोखा दिया। तुम भी उन लोगों की तरह ही धोखेबाज निकले। नैना, नैना मेरी बात सुनो। गन नीचे करो, गोली चल जाएगी। नैना, गन नीचे करो। नैना ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी ही थी, तभी तलघर में एक गोली की आवाज आई, जो कि सीधे जाकर नैना के सिर में लगी और वो निढाल होकर जमीन पर जा गिरी। ये गोली किसी और ने नहीं, बल्कि घायल एएसपी जयंत राणे ने चलाई थी। वो मरा नहीं था, बस गोली लगने की वजह से बेहोश हुआ था। तुम जैसी लड़की के साथ मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी लड़का प्यार नहीं कर सकता। बस नैना, तुम्हारा खेल यहीं खत्म।